नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। नागपुर में कल हुई हिंसा और आगजनी के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर किसके इशारे पर नागपुर को जलाने की साजिश हुई? दरअसल कल वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन किया, जिसके बाद रात में नागपुर में आगजनी की गई। अलग अलग जगहों पर दंगाई नकाबपोश थी। हिंदुओं के घरों, दुकानों, गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। अब सवाल है कि आखिर क्या नागपुर की हिंसा संयोग नहीं है, प्रयोग है? और इस बीच नागपुर की हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिवसेना तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने अपने लोगों से ही दंगा कराया है, हिंदुओं को डराने के लिए। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब के प्रति सहानुभूति रखने वालों ने हिंसा को अंजाम दिया? सवाल यह भी है कि इस हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है? आज इस पर बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपके सामने सबसे पहले। हाथ में लाठी डंडे, मुंह पर नकाब, सिर पर टोपी, हाथों में तलवार। जहां हिंदू सनातनी चिन्ह दिखे वहीं हमला। दंगाइयों के खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। नागपुर के चिटनीस पार्क और महल इलाके में लाठी डंडे तलवार लेकर पहुंची इस उत्पाती भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, लोगों के घरों पर हमला किया, कई दुकानों को आग के हवाले किया। इस हिंसा के बाद हिंसा पीड़ितों का आरोप है कि हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आरोप है कि जहां पर हिंदू प्रतीक चिन्ह दिखे उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, घरों में तोड़फोड़ की गई। ये देखिए, इस बोनेट पर स्वस्तिक का निशान, और देखिए इसका हाल, पत्थर से इसे तहस नहस कर दिया, इसे उजाड़ दिया, इसे जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। देखिए अंदर आपको मैं कैमरा पर्सन विनायक आपको दिखाएंगे पत्थर के टुकड़े, कितने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, आखिर ये कहां से आते हैं। एक गाड़ी ऐसी नहीं, यहाँ पर और भी गाड़ी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस गाड़ी पे भी एक और निशान, जहां पर हिंदू मान्यता, धर्म, संस्कृति का निशान दिखाई देता है, वहां की गाड़ियां तहस नहस कर दी जाती हैं, तोड़फोड़ कर दी जाती है। अंदर आपको बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए एक और गाड़ी, यहाँ पर भी तोड़फोड़, और ये गाड़ी, और इसके ठीक ऊपर नाम लिखा हुआ है शिव शक्ति। जैसे ही शिव का नाम दिखाई दिया, जैसे यहाँ पर भगवे केसरी पर जो है वो पताका दिखाई दिए, उस गाड़ी को निशाना बनाया। पीड़ितों का आरोप है कि तलवार, ईंट, पत्थर से हमला हुआ। पूरा तलवार से तोड़ा है, और ईंटें, पत्थर, और खिड़की की कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे, और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने, और कार भी जलाई। नागपुर में हिंसा, आगजनी और उसके बाद की तस्वीरें सामने आई। दंगे के निशान, जलती हुई गाड़ियां साफ दिखे। दरअसल कल बजरंग दल और वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया था, लेकिन शाम होते होते अफवाह फैलाई गई और उसके बाद नागपुर में दंगा भड़का। अब सवाल ये है, नागपुर को दंगे की आग में झोंकने की सोची समझी साजिश थी? अचानक से ईंट, पत्थर और तलवार कहां से आए? क्या हिंसा और आगजनी के पीछे औरंगजेब प्रेमी लोगों का हाथ है? नागपुर की इस घटना पर फडणवीस सरकार सख्त है। अब तक 50 उपद्रवी हिरासत में है। नागपुर की पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन नागपुर की इस घटना पर सियासत भी हो रही है। शिवसेना से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है। शिवसेना तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने लोगों से ही दंगा करा रही है और हिंदुओं को डरा रही है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये तो चल रहा है, औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र को और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। बीजेपी ये चाहती तो हो गई, कौन करवा रहा है? सर इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है, बड़ी राजनीतिक प्रतियोगिता चल रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा जो वायदे किए थे चुनाव में वो भी पूरे नहीं किए। यही नहीं, वहां पर एक और गंभीर बात, प्रदर्शन कौन कर रहा था उन सब इलाकों में?
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन। बोल कौन रहा था औरंगजेब के बारे में? कुछ इधर और कुछ उधर जो उनके इशारे पर बोल। मैं तो कहता हूँ कि जो एक इनका हैदराबाद से बुलवा दिया जाता है, फिर लोग बोल देते हैं। तो ये समस्याएं जो पैदा हुई हैं, जो वायदे किए थे नहीं पूरी कर पा रही है देवेंद्र फडणवीस सरकार, उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सवाल है आखिर नागपुर को किसने जलाया? आखिर हिंदुओं के घरों को टारगेट करने वाले नकाबपोश किसके इशारे पर आए? क्या औरंगजेब से सहानुभूति रखने वाले कट्टर गैंग ने हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया? सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन दंगाइयों का संपूर्ण इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। मेहमानों से मिलवाते हैं जो हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी जुड़े हुए हैं। सिमरन बरार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं और मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं सवाल तो यही पूछ रहा था कि नागपुर दंगे के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? संजय राउत साहब ने तो पहले ही बता दिया कि अपने ही लोगों से हमला कराया गया, हिंदुओं पर, हिंदुओं के मन में डर बैठाने के लिए। मुख्यमंत्री का क्षेत्र, आरएसएस का गढ़, कौन करा सकता है वहां पर हंगामा? ये सब बीजेपी का किया धरा हुआ है। यह शिवसेना की तरफ से कहा गया है। राजीव जी, देखिए शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हिमांशु जी, शिवसेना की तरफ से नहीं कहा गया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी है उसकी तरफ से कहा गया है। शिवसेना पूरी तरीके से सरकार में है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो कल नागपुर में घटना हुई है, ये पूरे देश में, अगर आपने कल दिल्ली में वक्फ के नाम पर जो नौटंकी इन्होंने किया है, इनकी पूरी साजिश है और विपक्षी पार्टियां इनके साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे जो दंगाखोर हैं, जो दंगाई हैं, ये दंगाई नहीं है, आतंकवादी है। जिस तरीके से इन्होंने धर्म का चिन्ह देख करके अटैक किया है घरों पर, ये दंगाई नहीं है, आतंकवादी है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रही है और जब इनके साथ इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, जब इनको अरेस्ट करके इनको टांग दिया जाएगा, तब आप देखेंगे कि इनके समर्थक लोग कैसे बिलों से निकलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र पुलिस की सराहना करता हूं। अगर कल रात में उन्होंने ठीक से एक्शन लिया होता, अगर उन्होंने बल प्रयोग किया होता तो लाशें बिछ जाती। जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, इन आतंकियों के खिलाफ पकड़ करके इनकी सजा होगी। पूरी महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार ने एक्शन लिया है। और दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि औरंगजेब के कब्र के कारण है, इसलिए अब ये ज्यादा जरूरी है कि वो जो अताताई औरंगजेब है उसके कब्र को उठा करके, उसमें जो सड़ा गला जो भी मांस है उसको उठा करके समंदर में फेंक दिया जाए, जिससे कि ये परमानेंटली ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, परमानेंटली प्रॉब्लम खत्म करने का आपने सॉल्यूशन दिया है। हालांकि मजबूरी है कि उसको संरक्षित करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, एक काम कीजिए, ये जो हमारे साथ में किशोर तिवारी जी हैं, इनके साथ में भी शिवसेना यूबीटी लिखवा दीजिए, किसी को कंफ्यूजन ना हो। हाँ, किशोर तिवारी जी, संजय राउत साहब कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का ही किया जा रहा है। क्या अंदरूनी खबर आई क्या उनके पास? नहीं, ये पूरा दोपहर को 11 बजे इंसिडेंट होता है। एक वीएचपी और बजरंग दल का मोर्चा निकलता है, प्रोटेस्ट मार्च, जो गणेशपेट पुलिस स्टेशन में आता है। उसके बाहर आके फिर नारेबाजी होती है और उसकी रिएक्शन में बाद में 2:30 बजे इंसिडेंट होता है, 4 बजे बड़ा इंसिडेंट होता है, फिर इंटरवेंशन करके सब शांत कर दिया जाता है। उसके बाद 7:30 बजे जिस तरीके का पुलिसों पे अटैक होता है, तो मुझे बताइए हिमांशु जी, सरकार इनकी, केंद्र और राज्य में सरकार इनकी, वहां पर 7-8 पुलिस, 2 डीएसपी मार खा गए। ये कहते हैं कि इन्होंने किया, उन्होंने किया। सरकार आपकी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपकी है। आपके मोर्चे में शामिल लोग आपके थे, फिर वो चादर लेके कैसे आ गए? चादर पर वो, अच्छा एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए किशोर तिवारी जी, मतलब अगर कहीं पर प्रदर्शन होगा, नहीं अगर कहीं पर प्रदर्शन होगा तो प्रदर्शन का जवाब लाठी, डंडे, तलवार है? गाड़ियों को तोड़ना, घरों को निशाना बनाना?
बुजुर्गों को निशाना बनाना? मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पूरी की पूरी चरमरा गई है। देवेंद्र फडणवीस ने करप्ट ऑफिसर नागपुर में लाए हैं और वो अब आप दूसरे एंगल पर ले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए, मैं ये बात जरूर कहूंगा, मैंने तस्वीरें देखी, सैकड़ों की तादाद में जब लोगों की भीड़ थी तो वहां पर चंद पुलिसकर्मी वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे थे और 30 से ऊपर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वहां पर। अच्छा, एक छोटा सा जवाब और जल्दी से राकेश राजीव जी, फिर आगे। हिमांशु जी, इन्होंने कहा दिन में प्रदर्शन किया बजरंग दल और वीएचपी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। रात में आतंकवादी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रात में आकर के लोगों के घर पे सोते हुए लोगों के हमले करते हैं। अभी किशोर तिवारी जी कह रहे पत्थरों से हमला हुआ, पेट्रोल लेकर के जिस तरीके से इन्होंने घर में आग लगा करके, तो रात में एक्शन हुआ, रात के बाद सुबह से पुलिस एक्शन में है। लोगों का ये कह रहे हैं सरकार चरमरा गई, सरकार छोड़ दो, तुमसे प्रोटेक्शन नहीं होता। किशोर तिवारी जी आपके सामने निकम्मी सरकार है। किशोर तिवारी जी शर्म कीजिए, आप के गांव में होम मिनिस्टर बचा नहीं पा रहे, हमारे मित्र भी हैं, सरकारी आरोप लगा रहे हैं, बचा पा रहे। अच्छा, मैं ये वाली बहस नहीं करवाता, मैं ये वाली बहस नहीं करवाता कि जहां पर ओवरलैपिंग हो जाए, जहां पर कोई किसी को सुने नहीं और किसी की बात जनता तक पहुंचे नहीं, मैं ये नहीं करवाता। मुमताज आलम रिजवी साहब ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, भाई प्रदर्शन किया जा रहा था ठीक है, लेकिन प्रदर्शन का जवाब आगजनी, तोड़फोड़, सारी गाड़ियों को लाइन से तोड़ दिया गया, जहां पर हिंदू प्रतीक चिन्ह देखे गए उनको खासतौर पर तोड़ा गया, घरों को तोड़ दिया गया, आग लगाने की कोशिश की गई, ये क्यों? औरंगजेब को लाए के और झगड़ा दिया कराए, कुर्सी इनको चाहिए, जनता बस चिल्लाए। ये जो हिंदू अपीजमेंट की राजनीति शुरू, ये बहुत गलत ट्रैक है और इससे देश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और इससे बड़ा नुकसान होगा ये जिस ट्रैक पे देश को ले जा रहे हैं। और औरंगजेब बार बार ये क्यों 300 साल पहले, 500 साल पहले ये सब उठा करके किसको डरवाया जा रहा है? आज जब पूरे देश में एक न मुस्लिम मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी है एक मजबूत, और इसके बावजूद हिंदुत्व खतरे में है, इसके बावजूद प्रोटेस्ट और ये अफवाह किसने फैलाई? अच्छा कि कौन डरा रहा है? कुरान कोई कह रहा है, कोई कह रहा है चादर जलाना, भाई क्या था ये? किसने अफवाह फैलाई? कौन इसका जिम्मेदार है? और हमारी खुफिया जो एजेंसियां थी वो कहां थी? नहीं, और लोग तलवार लेकर के निकल आए, पुलिस वाले थे नहीं, कहां थे? पुलिस वाले थे तभी बहुत से लोगों की जान बच गई। एक मिनट, पुलिस वाले थे तब बहुत से लोगों की जान बच गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी भीड़ इतने 5 महीने में लाठी डंडे तलवार लेके निकली कैसे? नहीं, आप ये बताइए, क्या अभी जांच में साबित हो गया क्या टोपी लगा के भेड़िए नहीं आ सकते? क्या टोपी लगा करके साजिश करने वाले नहीं आ सकते? क्या जांच हो गई? क्या कैसे आप कह सकते हो टोपी लगा के? अच्छा, पता नहीं क्या क्या तो आप ये कह रहे टोपी लगा के भेड़िए आए थे? आप ये कह रहे टोपी लगा के भेड़िए आए थे? जरूर भी, अरे जो समाज को लड़वाए, जो समाज में लड़वाए वो भेड़िए नहीं तो क्या है? अच्छा, कौन है? और ये अभी जांच नहीं हुई, ये इल्जाम लगाने लगे मुसलमानों पे। ओके, एक खास तबके को टारगेट करने का पूरा हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन वहां के विजुअल्स शायद वीडियो आपने देखे नहीं है, लेकिन एक पीड़ित के पास चलते, थोड़ी देर और हमारे सभी मेहमान रुकिएगा, एक पीड़ित के पास चलते हैं। राकेश त्रिवेदी रात से लगातार एक तस्वीर दिखा रहे हैं, पीड़ितों से उन्होंने बात की है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ में बने हुए हैं। राकेश बताइए और उन पीड़ितों से बात कीजिए कि उन्होंने क्या देखा। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर देखिए वो 5 साल की बच्ची भी मौजूद है, उनकी दादी भी मौजूद है। ये खुद पीड़ित हैं, इनकी नीचे क्लिनिक है, ऊपर मकान है, क्लिनिक में रात को जबरन लोग घुसे थे। आप बताइए क्या कुछ हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, कितने लोग थे? बहुत लोग थे, लोग बहुत थे, लड़के बहुत लोग थे। बच्चे ने मना भी करा था कि भैया तुम अपने आंगन में जाओ, अपने आंगन में जाके लड़ाई करो। गीतांजलि से लड़ते यहाँ तक आए। यहाँ से आने के बाद में फिर बाद में बच्चे लोग ने बोले भैया
नहीं बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले यहीं की तमाशा करे, खूब गए यहाँ से यहाँ तो गाड़ियाँ लेके गए। बंद दरवाजा था उसको तोड़ के घुसे अंदर? हाँ, दरवाजा बंद, ताला लगा था, ताला लग के फिर उसको तोड़े, दरवाजे को पूरा घींच ताले ताड़ के पूरा भगवान को सब फेंक फाक के गए अंदर में जो गाड़ियाँ, जो भगवान को यानी मंदिर को, मंदिर को पूरा फेंक फाक के चले गए। जो अंदर गाड़ियाँ थी तो उसको भी अंदर से चपका के चले गए। और गले का कुछ नुकसान? हाँ, गले का 1 लाख रुपए चले। और अंदर जो क्लीन थी उसमें क्या तहस नहस भी की? उस वक्त आप बताए थे कि क्या पानी सब पट्टी वट्टी सब गिरा पड़ा के फिर। बच्ची भी वहाँ खाना खाने के लिए बैठी थी? नहीं, हमारा लड़का बैठा था खाना खाने, तो उसकी थाली उठा के फेंक दी है उन लोगों ने। और छोटी बच्ची भी जो है वो हाथ जोड़ के कुछ कह रही थी कि जाइए यहाँ से, जैसे कुछ जाओ भैया जाओ, चिल्ला रही थी और खूब रो रही थी जोर जोर से चिल्ला के। तो उसके पापा बोले बेटा कुछ नहीं होता। फिर हमने ऊपर का दरवाजा बंद करे, फिर बड़े बड़े गोटे। उन्होंने बच्ची की बात सुनी या उसके बावजूद भी वो उत्पाद मचाते गए? अरे बच्चे तू अंदर चल, बोले तुम अंदर जाओ बोले। तो हम बोले तुम जो लोग जाओ ना, बच्ची तो ऊपर है, तुम लोग जाओ। तो नहीं गई, इनके खूब रो रही थी। हमने बोले बच्चा रो रहा है भैया, तुम लोग तो चले जाओ बोले। तो नहीं बोले, हम नहीं जाते। आप बताइए, यहाँ पे इसके पहले भी आपके परिवार के लोग बताए थे कि क्या कुछ सिलेक्टेड घरों को निशाना बनेगा, ऐसी बात है या फिर लाइन से सबके घरों को निशाना बनाया? कुछ लोगों को निशाना नहीं बनाया, कुछ घर छोड़ दिए, क्या हुआ? नहीं निशाना बनाया, कुछ घर नहीं, उन्हें सिलेक्टेड ही घर को निशाना बनाया। कौन से सिलेक्टेड घर? 5-6 घर, 1 2 3 और 4। क्या वजह है इस चीज की? पूरे उनके गाड़ियाँ उनको कैसा भी है, वहाँ पे हम लोग रहते, जहाँ पे इनके कम्युनिटी रहते, वहाँ पे उन लोग कुछ नहीं। आगे जाओ आप, आगे वहाँ पे आपको एक भी गाड़ी को नुकसान नहीं मिलेगा। गीतांजलि से आए, वहाँ पे किसी की गाड़ी को नहीं फोड़े, सिर्फ उन्हें इतने ही टापू में करे जो करे, बाकी कहीं नहीं करे। जी आप ये वो बच्ची है, खूब रो रही थी। आप कल रात को बहुत हो गए थे, अभी आप ठीक हो? हाँ जी। तो ये राकेश, ये सच्चाई देखिए, मैं बताना चाह रहा था, एकनाथ शिंदे ने भी इस बात का जिक्र किया था। एकनाथ शिंदे जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि 5 साल की बच्चियों को तक को नहीं छोड़ा, कि वहां पर बच्ची हाथ जोड़ के बोलती रही कि छोड़ दो अंकल, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। चिन्हित कर करके घरों को निशाना बनाया, चिन्हित कर करके गाड़ियों को निशाना बनाया। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है, ना जाने वो कौन से लोग थे। कुछ कहेंगे रिजवी साहब इस पर? हाँ, मैं कहूंगा, आप जिस तरह से न्यूज दिखा रहे हैं और आप ही लोगों ने ये सब बोया है, आप ही लोग ये सब कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। अब चिन्हित दिखा रहे हैं कि साहब उसमें स्वास्तिक निशान का कैसे पता चल गया आपको? और फिर मैं ये कह रहा हूँ, कैसे पता चल गया? वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, तस्वीरें देखिएगा, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। लाइए जरा दीदी, तस्वीरें लाइए। बार कहलवा रहे हो कि वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं। अरे भाई, भेड़िए हैं, उनको पकड़ो जो भेड़िए हैं, और असली लोगों को पकड़ो। और सीसीटीवी फुटेज न भारत देखा करिए। वहाँ पे जब तक है पूरा देश न भारत देखता है। पूरा ये तस्वीरें आप देखते रहिए। भाजपा पे यकीन नहीं, लेकिन एनसीपी में पूरा देश, 1 मिनट, जब तक पूरा देश जब भारत देखता है, आप भी देखा करिए। हकीकत आपको पता चलेगी, सच्चाई आपको पता पड़ेगी। देखिए क्या है ये गाड़ियों को, जहां पर तुलसी उगाते हैं, जिस पौधे की वो पूजा करते हैं, उस गमले को उठा के फेंका जा रहा है। खबरें चला रहे हो? अच्छा, ये आपको लगता है? अरे भाई, ये आपको लगता है? स्वास्तिक जो लोगों ने बोला हमने वो दिखाया, जो लोगों ने बोला हमने वो दिखाया, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता। अच्छा, 1 मिनट सिमरन जी, आप लोग ऐसा बना रहे हो, मैं अच्छा, हाँ, दंगल फैला रहे हो। एक तस्वीर जो लोगों ने बोला हमने वहां पर वो दिखाया, जो तस्वीरें दिखी वो दिखाया। अपने मन से एक भी बात यहाँ पर निकली। सिमरन बरार जी, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। आपका मन है अजय जी? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे शायद। मुझे एक्चुअली में ना, मुझे बैठना है कहीं। ठीक है। ये वीडियो तो खुद ही ये खुद अपने आप में काफी क्लियर है वीडियो, कि जिन जगह पर हिंदू चिन्ह लगे हुए हैं धर्म के, उन्हीं को तोड़फोड़ हुई है। अब बाकी तो कार्रवाई जो है वो तो पुलिस ही करेंगी। और हम ये भी जानते हैं कितने पुलिस अफसर भी इसमें उनको चोट पहुंची है और हुआ है, तो ये तो कार्रवाई आगे बताएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब हम क्या बोलेंगे ऐसे इसको, पर कुछ लोग हैं जो एक ऐसे इंसान, अब मैं क्या कहूं, जैसे औरंगजेब जैसे इंसान पे अगर हम डिबेट करेंगे तो कोई तो ऐसे नहीं होगा जो ऐसे जल्लाद आदमी को हम हिंदुस्तान में कोई भी उनको मानता हो कि एक आदर्श आदमी मानता हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी, संभाजी या गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, कहीं पर भी कुछ हुआ हो। तो हाँ जी, ऑडियो एक बार देखिएगा। खैर किसी को भी मंजूर नहीं है। हाँ ठीक है। राजीव जी, देखिए हिमांशु जी, 2 बातें हैं। अभी जो इस्लामिक स्कॉलर साहब कह रहे हैं कि ये भेड़िए थे, मैं उनसे एकदम सहमत हूं। ऐसे हर भेड़िए को
सर में गोली मारनी चाहिए थी नागपुर पुलिस को कि ये भेड़िए बाहर नहीं निकलते दोबारा। मैं नागपुर पुलिस से अनुरोध करूंगा कि लॉ के हिसाब से जिस समय ये हिंदुओं के घरों पे दंगे कर रहे थे, इन पर पुलिस फायरिंग होनी चाहिए थी कि ये भेड़िए फिर कभी निकलते नहीं। और औरंगजेब की जो नाजायज औलाद है ना, यही ये लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं भाजपा के लोग हैं, तो मैं भाजपा की तरफ से कह रहता हूं, ये जितने लोग भी आपके वीडियो में दिख रहे हैं, ये औरंगजेब की नाजायज औलाद है, ये भेड़िए हैं, ये आतंकवादी है, और इनके खिलाफ आतंकवादियों जैसा व्यवहार होगा। एक्शन शुरू हो गया है। ये कह रहे हैं सबका फोटो आप दिखा रहे हैं, हिमांशु जी आपका फोटो दिख रहा है और जेल जाते हुए फोटो दिखेगा, दोनों का फोटो साथ में लगाइए। नहीं, वो भी तस्वीर है, सारी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन किशोर का नाम क्या है और उसका रिलीजन क्या है? अच्छा किशोर जी, भेड़िए का नाम क्या है, रिलीजन क्या है? इससे क्या कांग्रेस से अजय जी वापस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ठीक है, उनका स्वागत है, ठीक है, क्योंकि बीच डिबेट में छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो वो बीच में से ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं ना इस्लामिक स्कॉलर, नहीं मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन किशोर जी एक बात बताइए कि प्रदर्शन होता है वीएचपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, और ये प्रदर्शन होता है, तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो प्रदर्शन हुआ तो इस वजह से ये शाम को ये सारी चीज हंगामा हो गई, तो मतलब ये बताने की क्या कोशिश की जा रही है? अरे मैं नागपुर में ही हूं जी, और नितिन गडकरी जी ने अब पूरी शांति प्रस्तावित कर दी है। पुलिस कम थी और एक अफवाह फैली कि कुरान की आयतें लिखी हुई चादर जलाई गई, उससे भावनाएं बहुत भड़क गई। एक मिनट रुकिए, अफवाह पे आप दंगे करेंगे? सुन लीजिए हाँ। अरे रुकिए ना, हाँ। पुलिस आपके पास, पुलिस का बंदोबस्त आपके पास, और पूरे हिंदुओं की प्रॉपर्टी तहस नहस हो गई। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए देवेंद्र जी ने। हाँ, क्या कर रहे थे? करप्ट पुलिस वाले लेके आए जो खुद मार खा लिए। तुम्हें मालूम है गणेश पेट पुलिस स्टेशन के से 2 किलोमीटर पे पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां 1000 पुलिस, 2 SRP के यूनिट, 2 CRP के यूनिट। किशोर जी, इतनी भीड़ को कुछ पुलिस वालों ने रोका और आप पुलिस को ऐसे कह रहे हैं? इतनी भीड़ को पुलिस वालों ने रोका, इतनी भीड़, खुद घायल हुए, सर फट गया उनका, पुलिस मार खा गए, सर फट गया उनका। पुलिस तो मार खा गई, पुलिस मार खा गई। पुलिस के पास इंटेलिजेंट नहीं था। ये महाराष्ट्र की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर क्या हो गया कि ये बोले अपने देवेंद्र फडणवीस के लोग हैं जो मोर्चा निकाले हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होना। अच्छा, तो पुलिस का कम से कम बंदोबस्त रखा गया और इस प्रकार की घटना हो गई। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो नागपुर में आज तक 150 साल में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, और दंगा करा दिया ये लोगों ने, इन लोगों ने माहौल पूरा खराब कर दिया, माहौल पूरा खराब कर दिया। अच्छा, आज मुझे नितिन गडकरी नहीं होते तो क्या होता मुझे मालूम नहीं। अच्छा, ये रिजवी साहब मुझे ये बताइए, रिजवी साहब, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, मैं आपको सुनवा भी दूंगा कि आमतौर पर वो बहुत सालों से देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग वो लोग नहीं है जो वहां पर रहते हैं। आमतौर पर मस्जिदों में मुश्किल से मुश्किल 50 लोग आते थे, लेकिन कल 1000-1500 लोग वहां पर आए, और उसके बाद अचानक नमाज के बाद सीधे निकलते हैं और एक साथ हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि बीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। हिमांशु जी, ये भी तो जांच का विषय है। खुफिया एजेंसी कहां थी? इतने लोग जमा हो गए और खुफिया एजेंसियों को पता नहीं, सरकार को पता नहीं है, और एक औरत बता रही है, आप एक आदमी से आप सुन रहे हो, सरकार कहां थी? मैं ये जानना चाहता हूं, कहां से लोग जमा हो गए? फिर माह रमजान है, रमजान में ही चीजें, फिर इतना बड़ा जब आप आंदोलन हो रहा है, औरंगजेब की कब्र को हटाने की पूरी एक मुहिम चलाई जा रही, तब तो और अलर्ट होना चाहिए, तब तो और चाक चौबंद होना चाहिए। हाँ, ये सवाल आप हमसे कर रहे हो, ये सवाल आप चलती हुई जनता से कर रहे हो? अरे सवाल सरकार से करो, क्योंकि यहां पर ये सवाल इसीलिए आपको, ये एक बार भी आपकी तरफ से ये नहीं निकला कि जो लोग भटके हैं, जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे कहूं? और किसने भड़काया है उनको? तो दिया। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, एक FIR वाली कॉपी जरा दिखाइएगा तस्वीरों में, FIR वाली कॉपी। बहुत से लोग कह रहे थे वीएचपी, बहुत से लोग कह रहे थे कि वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से ये जो आप FIR कॉपी देख रहे हैं, ये बजरंग दल और वीएचपी के लोगों पर FIR हुई है, और ये अभी की नहीं है, ये कल दोपहर में
कल दोपहर में ये लगभग 2:30 से 3 बजे के वक्त पर एफआईआर हुई है, यानी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। और शाम को इतना हंगामा, शाम को इतना सब कुछ, माहौल खराब करने की कोशिश, क्या यह सुनियोजित था? रिजवी साहब, मैं कह रहा हूं फिर वही, आप देखिए हिमांशु जी, मैं बहुत ईमानदाराना बात करता हूं हमेशा, आप देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब इतना टेंस में माहौल था, एक जगह लोग कैसे जमा हो गए? क्यों उन्हें जमा होने दिया? कौन लोग थे ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप पूछ रहे हो चलते हुए लोगों से, आप हमसे, अरे सरकार से सवाल कीजिए ना। 10-10, 12-12 साल के बच्चे दौड़ते हुए आए हैं हाथों में तलवारें लेकर। ये देखिए 10 से 12 साल के, 15 साल के बच्चे। ये पॉज करिए वीडियो जरा यहां पर, ये देखिए तस्वीर। अब आप कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, तस्वीरें देखिए ना। मैं कह रहा हूं टोपी लगा लेने से कुछ साबित नहीं होता है। टोपी लगा करके अयोध्या में भी 8 लोग गए थे, हिमांशु जी और पकड़े गए तो हिंदू निकले। आप यहाँ मंदिर तोड़ा सहारनपुर में जाकर के पता कर लीजिए। 23 में 5 लोगों ने 17 मूर्तियां तोड़ी थी, पकड़े गए। और योगी जी की पुलिस ने पकड़ा, तो पकड़े गए तो हिंदू निकले। ठीक है, देखिए किशोर तिवारी जी, समाज, सुनिए, आप कह रहे हैं कि जो सारे यहाँ तमाम लोग जो दंगा फसाद कर रहे हैं, ये सारे हिंदू टोपियां पहन के कर रहे हैं, पकड़ा जाए। हाँ सिमरन जी। हाँ, मैं कह रही हूँ, क्या इनका कहना यही है रिजवी जी का कि जो भी लोग यहाँ पर दंगा फसाद कर रहे हैं, क्या वो सारे हिंदू लोग हैं जो टोपियां पहन के कर रहे हैं? ये सिर्फ रिजवी जी का नहीं, किशोर तिवारी। मैं कह रहा हूँ जांच करना चाहिए इसकी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, उनका भी यही कहना है। गलत रहेगा, नहीं कहा जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी इसका नाम बताइए, कौन है टेररिस्ट? ये पकड़ा गया, ये देखिए ये शख्स। अरे हम कह रहे कोई हो, पकड़े जाने तो नहीं, जो उस टाइम हो। अरे पकड़ने के लिए तो अभी किसको और एक चीज, पॉज करिए वीडियो, ये फिर से चलाइए। मौके पे है वो अभी आएगा। ये एक मिनट, सब लोग प्लीज, सब लोग शांत रहिए। एक बार प्लीज सब लोग देखिएगा, एक बार इस फुटेज को दोबारा देखिए। ये वो शख्स है जिसको पकड़ा गया है। अब थोड़ा सा आगे और इसे बढ़ाइए, ये देखिए, पॉज करिए। ये शख्स हंस रहा है। छोटे बच्चे रो रहे थे, बिलक रहे थे, बुजुर्ग घर में थे कि ना जाने क्या हो जाएगा, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पत्थर फेंका जा, ये हंस रहा है। हिमांशु जी, हाँ हिमांशु जी, ये जितने लोग हैं, रिजवी जी ने कहा पकड़े जाने के बाद किसी को हंसी तो आती नहीं है। रिजवी साहब, कभी थोड़ी गंभीरता से बात कर लिया कीजिए। मेरा मानना है इन सब लोगों को इन ट्रायल चला करके कानून के हिसाब से इनके लिए अलग, ये सब टेररिस्ट हैं। ये एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये कि ये सब महाराष्ट्र पुलिस को एनआईए। नहीं तो एक बात बताइए, नहीं राजीव जी, अच्छा पांडे जी मुझे एक बात बताइए पांडे जी, ये सवाल तो ये भी सही बैठता है ना कि आरएसएस का गढ़ नागपुर, देवेंद्र फडणवीस का गढ़, और उसके बाद ये सब हो गया, तो ये फेलियर नहीं था आप लोगों का? मैं बता रहा हूं मैं जी, देखिए क्या है, आपको इसलिए 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। देखिए क्या है ना, पूरे देश में सब कुछ सही चल रहा है, केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, सब चल रहा है। देखिए कल से इनका एक मेथड रहता है कि पूरे देश में कैसे, जैसे इन्होंने जब ये सीए आया तब इन्होंने देश में किया। अब ये वक्त के नाम पे, ये वक्त से कनेक्टेड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं जी, जब इसकी फाइनली होगी, इसकी 2 बातें हैं। एक तो नाजायज जो औलाद है औरंगजेब के, ये समर्थन कर रहे हैं। औरंगजेब जैसे व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं कर सकता। तिवारी जी बोल दे, तिवारी जी खुद चाहते हैं कि उसका मजार को ध्वस्त किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन है, उनका मुस्लिम का वोट चाहिए उनको, बेचारे को, तिवारी जी को, इसलिए बोल रहे हैं। इसके 2 कारण है। अब सरकार को ये कहीं ना हो महाराष्ट्र में, और जब कोई दंगाई पत्थर लेकर के लोगों को रात में, दिन में नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं था, ये नाइट में डकैती, चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर और टेररिज्म का चार्ज है, क्योंकि ये कहीं से इनको इंस्ट्रक्शन आया है। ये कोई इस्लामिक स्कॉलर बैठ करके दिल्ली से लेकर के मुंबई से इसके कनेक्शन जुड़ेंगे। मयंक जी, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूरे देश में दंगों की आग में झोंकने की कोशिश है, देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट को। किशोर जी प्लीज, किशोर जी, बहुत बड़ी साजिश। आपके चैनल पे कह रहे हैं कि पुलिस इसके तह तक जाएगी और दंगाइयों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ एक्शन लेगी। किशोर जी। हाँ हिमांशु जी, मैं राजू पांडे जी के साथ हूं। अगर साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जितने भी लोग इस प्रकार के इसमें शामिल है, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी डैमेज किए है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
नागपुर में यह हादसा हुआ और नागपुर का अशांति नागपुर में फैली, इसके लिए मुझे खेद है। और मैं नितिन गडकरी के साथ हूं जिन्होंने किशोर जी, आप इतने अच्छे तरीके से आपने गंभीरता से अपनी बात रखी। किशोर जी, इतनी गंभीरता से आपने अपनी बात रखी, लोग आपको सुनेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ, आप बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हैं। तो ये आप संजय राउत को क्यों नहीं बताते? वो भी ये कहते ना कि गंभीरता से जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सीधे ये कह देना कि ये देवेंद्र फडणवीस ही करवा रहे हैं, ये आरएसएस करवा रही है, हिंदुओं से हिंदुओं को डराया जा रहा है। एक बात ऐड कर लूं हिमांशु, क्या हुआ कल दोपहर में वीएचपी का और बजरंग दल का जो मोर्चा था उसका ना तो रूट सैंक्शन था ना तो परमिशन थी, करकरी उन पर है ना ये पूरा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा था पुलिस को कि हम चादर लेके आएंगे जिसमें आयतें लिखी होंगी और उसको जलाने का। ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ये अफवाह। देखिए डिस्क्लेमर नहीं, ये बिल्कुल मैं इस बात की वो नहीं करता। आप भी अफवाह फैलाने की बात कह रहे हैं। आप भी मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं, एक बात क्लियर करना चाहता हूं, प्लीज रुकिए। पहली बात, नहीं मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन अफवाहें यहां पर नहीं चलेगी। कहीं पर कोई चादर वाली बात, जलाने वाली बात, मैं बिल्कुल इसकी टाइम्स नाउ ऑफ भारत इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं करता। दूसरी बात, आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा किशोर जी, आपने कहा कि परमिशन नहीं थी, उन्होंने ये सब किया, तुरंत एफआईआर हुई 2:30 बजे, तुरंत एफआईआर हुई। कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैं एक लाइन बोल करके खत्म कर रहा हूँ। मैं आगे पूरी बात कर किसी ने कुछ गलत किया, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आगे पूरी बात कर लेना ना। अरे मेरी बात एक लाइन बोल रहा हूँ। रुकिए पांडे जी, रुकिए, आ रहा हूँ पांडे जी, रुकिए। हाँ, बोलिए किशोर जी। देखिए हिमांशु, पुलिस ने चादर को कुछ भी होने नहीं दिया, हटा लिया गया, लेकिन ना पूरे नागपुर में इस प्रकार की अफवाह फैली कि कुरान जलाया गया है। फिर वही बात, फिर अफवाहों पर मेरे को बात ही नहीं करनी। ये अफवाहें, देखिए फिर वही बात, इसकी आपके पास पुष्टि है? पुष्टि करते हैं आप इसकी? नहीं ना, हम नहीं करते। और ये अफवाहें थी, पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, कार्रवाई यहां पर की है। पांडे जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं दीक्षित साहब, अगर कोई भी धर्म ग्रंथ जलाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानून है। हम कोई सीरिया में नहीं है, हम बलूचिस्तान में नहीं है, हम किसी सुन्नी टेररिस्ट स्टेट में नहीं है। अगर किसी ने कोई भी धर्म ग्रंथ जलाया, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, अफवाह पर आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आपने अफवाह में हिंदुओं के घर जलाएंगे, हिंदुओं के घर तोड़ेंगे। अगर किसी ने कुछ भी जलाया तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये आतंकवादी नहीं, वही आप प्रदर्शन कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, पुलिस के पास जाइए। अलग अलग तरीका होता है अपनी बातों को रखने का, अपना विरोध जताने का, लेकिन सीधे डंडा तलवार ये सब लेकर अगर बाहर आप चले जाएंगे तो फिर अराजकता ही फैलती है। लेकिन सिमरन जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और ये बात किशोर तिवारी जी ने ही बोला कि नागपुर ही क्यों? नागपुर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आरएसएस का गढ़ था, क्या उससे कहीं कुछ जुड़ा है? देखिए ऐसा है, इस बहुत डिटेल में इसमें आरएसएस का गढ़ था, इस पॉइंट पे तो नहीं एकदम जाऊंगी, लेकिन बात ये है कि ये एक ही तरह का जैसे कहते हैं पैटर्न, कि अगर कोई अफवाह फैली, कुछ हुआ, तो ये एक तरह से तलवारें लेकर, पत्थर लेकर, ये मारपीट कर ये एक ही तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर ही क्यों ये बात आकर रुक जाती है। कि जैसे आपने सही कहा, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? अब आरएसएस का गढ़ है, दैट शोज की मतलब कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो वही है जो हर जगह है पूरे देश में, कोई यहाँ अलग नहीं है। और अगर यहाँ पर एक ही कॉम पे जिस पर एक कुछ एलिगेशन कर रहे हैं लोग, तो वो पढ़ रही है, तो दैट मीन्स कुछ तो बात होगी इसमें। कोई ऐसे कहना कि आरएसएस का गढ़ है और वहां पे खुद करवा रहे हैं, अब हिंदुओं की खुद की गाड़ियां, खुद के घर, बच्चे बूढ़े सब पर, ये कहना तो बहुत ही अनबिलीवेबल काइंड ऑफ चीज है। ठीक है, अब रिजवी साहब एक बात बताइएगा, ठीक है आप तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे बीजेपी के लोग हों या फिर जो भी हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती बड़े बुजुर्गों की, जो ये बात कहें कि जितने भी युवा हैं, जो भी कम उम्र के हैं, जो भी अशिक्षित हैं, जो कोई कहता है कि चलो डंडा लेकर चले जाते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए, प्यार से सीख दी जाए कि भाई बहकावे में ना हो, किसी ने बोल दिया कि कौआ कान ले गया तो चले गए सीधे। नहीं, ये हिमांशु जी इस बात को हम मानते हैं और हमेशा हम इसके खिलाफ रहे हैं कि जो लोग निकल आते हैं इस तरह से, बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल गलत है, मैं इसकी कभी हिमायत नहीं करता। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये बार बार कह रहे हैं औरंगजेब, अरे भाई आप तो बुलडोजर मास्टर हो, आप लोग जाके बुलडोजर चला दो, काहे नहीं चला रहे हो? जाके गिरा दो। चलाते हैं बुलडोजर तो आपको प्रॉब्लम है, नहीं चलाते हैं तो आप कहते हैं। अच्छा ओके ठीक है, आज क्लियर कीजिए। सुनिए 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 सुनिए, अच्छा क्लियर कीजिए। ये जो लोग रिजवी साहब, अरे एक मिनट रिजवी साहब, ये जो लोग हैं, ये देखिए ये तस्वीर, रिजवी साहब प्लीज बोलिए, एक मिनट सिमरन जी, एक मिनट, ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर, जो हंस रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, ये इन पर चलना चाहिए, इनके घर पर चलना चाहिए बुलडोजर? बताइए, आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए। औरंगजेब के कब्र पे बुलडोजर चलाओ। हाँ। और इन दंगाइयों को छोड़े, बिल्कुल जाइए जाइए। इन दंगाइयों को क्या, इनका क्या करना चाहिए ये बताइए, इन दंगाइयों का क्या करना चाहिए आप बताइए। औरंगजेब के कब्र पे बुलडोजर, आप बताइए इनका क्या करना चाहिए, इनका क्या करना चाहिए? इनको तो अरेस्ट कर लिया, हाँ, ये तो गिरफ्तार हो गए। अच्छा घर में क्या यही फर्ज है क्या? अच्छा चलिए बताइए। और फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं, क्या है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन संविधान मानते हैं आप? मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैंने कि आप बताइए ना, आपने कहा बुलडोजर चलाने वाली बात, मैंने नहीं कही, आपने कही। औरंगजेब के कब्र पे चलाओ, आपने कही। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रिजवी साहब, उसके अलावा अरेस्टिंग साबित हो जाता है आईपीसी या बीएनएसएस भी कोई चीज है? यही होता है, यही होता है कि किसी मुद्दे को प्यार से समझना, उसका सॉल्यूशन निकालना, और दूसरी चीज अचानक से आक्रामकता ले आना। मेरे भाई मैं बता तो रहा हूं आपको कि महज अरेस्ट होने से अगर ये सब साबित हो जाता है तो अदालत क्या काम करेगी? अच्छा, और ये तस्वीरें जो कैद हुई हैं, अच्छा ये तस्वीर, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये तस्वीरें कैद हुई हैं, ये तस्वीरें जिनमें चेहरे दिख रहे हैं, कहाँ चेहरे दिख रहे हैं बताइए? चेहरे नहीं दिख रहे। और रुकिए, ये तस्वीरें, जरा वो तस्वीर लाइए जिसमें चेहरा ढक रहा है, जिसमें चेहरा ऐसे कर रहा है, वो वीडियो चलाइए एक बार जिसमें चेहरा ढकने की पूरी कोशिश हो रही है। हिमांशु जी, बहस को मत बढ़ाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, तो बोल रहे हैं बहस को मत बढ़ाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी भेड़िए हैं, जो भी आतंकवादी हैं, जो भी झगड़ालू हैं, सबको अरेस्ट किया जाए। मैंने हिमायत नहीं की, लेकिन ओरिजिनल लोगों को किया जाए, बेगुनाहों को न पकड़ा जाए, अच्छा, और पूरी कम्युनिटी को बदनाम न किया जाए। अच्छा, मैं ये बार बार कह रहा हूं, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन आम लोग यही कह रहे हैं कि जिन्होंने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को परेशान किया, डराया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आम लोग कह रहे हैं वहां के।